हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बेटा अच्छे होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 6B और पार्ट हमारा भी सेकंड चल रहा है। ये लास्ट पैराग्राफ है इस पार्ट का। इसके बाद ये पार्ट जो नंबर 2 हमारा चल रहा है, इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटा, शुरू करते हैं इसका थर्ड पैराग्राफ। पिछले वीडियो में हमने सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट कर रखा है, आज हम थर्ड शुरू करेंगे। तो ध्यान सुने बेटा। तत् वह श्रुत्वा, सुन करके, यानी कि जब कपूत राज यानी कबूतर राजा था, क्या नाम था बेटा उसका? चित्रग्रीव। तो उसने समझाया था कि इस सुनसान जंगल में चावलों के दाने कहाँ से आ सकते हैं, पहले इसका पता लगाते हैं, क्योंकि यह कल्याणकारी नहीं लग रहा है। और उसके बाद में चित्रग्रीव ने कहा कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बात को अनसुना करके बीच में ही एक घमंडी कबूतर बोला, कहने लगा कि ईर्ष्या करना, घृणा करना, असंतुष्ट रहना, क्रोधी होना, हमेशा संदेह करना और दूसरों के भाग्य पर निर्भर करने वाले जो व्यक्ति है, ये हमेशा ये 6 प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। तो यहाँ तक हमने समझा था। अब इसके बाद में क्या होता है वो सुने आप। तत् वह श्रुत्वा, सुनकर, कपोत राजस्य शंकाम चैनी, और कपोत राजस्य कबूतरों के राजा के शंकाम संदेह का अनादृत्य, अनादर करके, यानी बात नहीं मानकर, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, तो संदेह का अनादर करके सभी कपोता कबूतर तत्र उपविष्टा, वहाँ पर बैठ गए। कहाँ पर? कि जिस जाल पर चावल के दाने बिखरे हुए थे। तो उन्होंने कबूतरों के राजा चित्रग्रीव की संदेह का अनादर किया, यानी उनकी बात नहीं मानी, और वो सभी कबूतर वहाँ बैठ गए। अनंतरम, इसके बाद, सर्वे सभी जालेन, जाल से, बद्धा बबूवु, बद्धा बबूवु करता है फंस गए या बंध गए। इसके बाद सभी जाल से बंध गए या जाल में फंस गए। ततो, उसके बाद, यस्य, जिसके, वचनात्, कहने से या वचन से, तत्र, वहाँ, अवलंबिता, बैठे थे, या जिसके कहने से वहाँ आए थे, तम, उसको, सर्वे सभी, तिरस्कुर्वन्ति, अपमानित करने लगे। यानी जिसके कहने से वहाँ आए थे, सभी उसको अपमानित करने लगे, यानी उसको भला बुरा कहने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, तस्य, उसके, तिरस्कारम, अपमान को, श्रुत्वा, सुनकर, चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव, उवाच, बोला, न अयमस्य दोषे, चित्रग्रीव बोला कि अयम अस्य दोषे न, अयम यह, अस्य इसका, दोषे दोष, न यानी नहीं है। चित्रग्रीव बोला कि यह इसका दोष नहीं है। विपत काले, संकट के समय, विस्मय, घबराना, एव ही, का पुरुष, का पुरुष का अर्थ होता है कायर पुरुष, लक्षणम यानी लक्षण है। संकट के समय घबराना ही कायर पुरुष का लक्षण होता है। तद अत्र, तो अब या यहाँ, धैर्यम, धैर्य के, अवलंब्य, सहारे, यानी धैर्य को धारण करके, प्रतिकार, इसका उपाय, चिंत्यताम, सोचना चाहिए। तो अब इस समय धैर्य के सहारे, धैर्य को धारण करके इसका उपाय सोचना चाहिए। इदानीम, इस समय, अपि भी, अयम एव क्रियताम, इस समय ही यह किया जाना चाहिए। यानी उसने कोई उपाय सोचा चित्रग्रीव ने कि इस समय यही किया जाना चाहिए। सर्वई, सभी, एक चित्ती भूय, एक मन वाले होकर, एक चित्तीय नहीं होता एक मन वाला, और भूया नहीं होता है होकर, सभी एक मन वाले होकर,
जालम आदाय उड्डीयताम, जालम जाल को, आदाय लेकर, उड्डीयताम उड़ जाओ। सभी एक मन वाले होकर जाल को लेकर उड़ जाओ। आगे देखो बेटा, इति इस प्रकार, विचिंत्य सोचकर या ऐसा सोचकर, सर्वे सभी, पक्षिण पक्षी, जालम जाल को, आदाय लेकर, उत्पतितः उड़ गए। ऐसा सोचकर या ऐसा सोचते हुए सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम इसके बाद, सव्यादय वह शिकारी, सुदूरात, सुदूरात होता है बहुत दूर से, जाल जाल को, अपहरकान अपहरण करने वाले या जाल को ले जाने वाले, तान उनको, किनको, कबूतरों को, अवलोक्य देखकर, पश्चात उनके पीछे, धावनम अकरोत दौड़ा। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर तक जाल को ले जाने वाले उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। ततः तेषु, तब, तेषु चक्षु, तेषु चक्षु यानी कि उन पक्षियों के, चक्षु होता है आँखों से, विषय अतिक्रांतेषु ओझल हो जाने पर, उसके बाद उन पक्षियों का आँखों से ओझल हो जाना, ओझल होता है दिखाई नहीं देना, तो आँखों से ओझल हो जाने पर, सव्यादय वह शिकारी, निवृत्त वापस लौट आया। उसके बाद आँखों से उन पक्षियों के ओझल हो जाने पर यानी दिखाई नहीं देने पर वह शिकारी वापस लौट आया। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए ही, उच्यते कहा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है क्या कि अल्पानाम वस्तूनाम सहति अपि कार्य साधिका, तृणई गुणत्वम आपन्नई बदयन्ते मत दंतिने। देखो बेटा ये बहुत अच्छी यहाँ पर ये कहावत है, श्लोक जो दिया है आप ध्यान सुने कि इसलिए ही कहा जाता है कि अल्पा नाम, छोटी से छोटी या छोटी छोटी, वस्तु नाम वस्तुओं की, अपि भी सहती एकता से या एकता, छोटी से छोटी या छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी, कार्य साधिका कार्य को सफल करने वाली होती है। छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सफल करने वाली होती है या कार्य को पूर्ण करने वाली होती है। जिस प्रकार गुणत्वम आपन्नई तिनका, गुणत्व आपन्नई तृणई, जिस प्रकार तृणई होता है तिनका, गुणत्वम आपन्नई गुणों से युक्त होने पर यानी तिनका का संगठन होने पर, तिनकों का आपस में मिल जाने पर बनी हुई जो रस्सी है उस रस्सी से मत दंतिने, मत कहते हैं मदमस्त या पागल, दंतिने हाथी को भी बदयंते बांधा जा सकता है। यानी तिनकों से युक्त, जब तिनका अकेला होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उस तिनके से जो बनी हुई, उसके गुण से युक्त जो रस्सी बनी हुई होती है, उस रस्सी के द्वारा एक पागल या मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। अर्थात सबसे बड़ी यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है वो है एकता, ताकत यानी संगठन। अगर यदि आप संगठन में हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप संगठन न रहकर अलग रहते हैं, एकांत रहते हैं, तो आपको कोई भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए तो हमेशा संगठन बनाकर रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके अंतर्गत आपको वही कार्य यानी कि जो शब्दार्थ है इस पर भी ध्यान देना है
कि आपको जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद में ये जो प्रसंग है इसमें आपको यहाँ स जोड़ देना है, साथ बन जाएगा स प्रसंग। फिर आपको इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना में संकलित पाठ संगीत शक्ति से लिया गया है। हितोपदेश नीति ग्रंथ से उद्धृत इस पाठ के लेखक नारायण शर्मा जी हैं। संगमी शक्ति होती है, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये आपको लिखना है और इसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है ये भी आपको करना है और ये कार्य आपको अपनी HW की कॉपी में करना है। तो बेटा समझ में आ गया आपको क्या कह रहा हूँ मैं? ये कार्य आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है यहाँ तक। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है में इतना ही। तो आपको घर से ये शब्दार्थ और इसका हिंदी अनुवाद याद करना है और साथ में आपको हिंदी अर्थ यानी कि ये जो गद्यांश है इसका शुरुआत वाला शब्द डॉट लगाना है, लास्ट में मत दंती ने लिखना है। आपको देखा होगा श्लोक का लास्ट का ये लिखना है। इसके बाद फिर आपको ये सप्रसंग करना है, फिर इसके बाद आपको ये हिंदी अर्थ लिखना है। लेकिन करना आपको ये होमवर्क कॉपी में है। ठीक है बेटा? तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।